एपिसोड की शुरुआत में देखने को मिलेगा बाइकी जो कि बेहोशी के हालत में रहता है और जिया उसे लिटाती है और वो भी उसके ऊपर गिर जाती है। यहाँ पे वो कानूनची सोचती है भला ऐसा हो कि जिया मस्ती ना करे, वो उसे गुदगुदी लगाती है। यहाँ पे क्या था, बस करो मुझे गुदगुदी लग रही है। यहाँ पे बोलती है ओ गुदगुदी लग रही है, अच्छा अच्छा कोई ना, मैं अब नहीं तुम्हें टच करूँगी। यहाँ पे फिर भी उसका दिल नहीं मानता है, तो फिर वो उसे ब्लैंकेट में कवर कर देती है, कार्टून बनाती है। एंड देन वो बोलती है बहुत हो गया, वो उसके लिए पानी रख देती है और कहती है नहीं नहीं, क्यों ना एक सेल्फ़ी लिया जाए ताकि इसे दिखाऊं मैं। और वो सेल्फ़ी ले रही होती है, कहती है हाँ तो 4 और ले लेती हूँ। इतने में बाइकी भी स्माइल कर देता है नशे की हाल में। इधर देखने को मिलेगा मिस हुई जो कि उसको मिल चुकी होती है उसका प्यार, वो लोग वापस कर लेते हैं, फिर से उसे एक बार मौका देते हैं। उसे अपनी यंग का याद आ जाता है जब उससे मिला था, जो कि अब ओल्ड हो चुका है। यहाँ पे बोलता है कि तुम मुझे कैसे जानती हो, तो यहाँ पे बोलता है ये मत पूछो, बस इतना जानो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ था बहुत सालों पहले। और यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के क्लोज़ आ जाते हैं। मिस लुई को भी नहीं पता होता है कि वो कौन है, क्योंकि अब वो बुरा हो चुका था, तो मिस हुई को कैसे पता कर सकती थी। जवान कुछ और था, बूढ़े में कुछ और था। इधर वो उससे मिल लेता है। एंड देन यहाँ पे हमारी चुलबुली जिया देखने को मिलेगी, जो कि उसे याद आता है कि अरे जब मैंने मिस लुई को देखा था रेस्टोरेंट में, तो एक लड़की बात कर रही थी, हूबहू उसके तरह थी, क्या मैं एक बार कंफर्म कर लूँ। तो वो चली जाती है उस होटल में पता करने के लिए, तो वहाँ पता चलता है कि हाँ वो हमारी स्कूल की स्टूडेंट रही है और वो यहाँ काम करती थी। तभी बोलती है थैंक यू सो मच। वो उसके फ़ोटोग्राफ्स ले लेती है और बाइकी को जाती है बताने के लिए कि देख उसके हूबहू यहाँ वो लड़की है। यहाँ पे बोलती है अभी भी क्या तुम नशे में हो, जागो ना। तभी यहाँ मिस हुई को पता चल जाता है कि ये वही बोल्ड मैन है जो कि मेरा आर्ट बनाया करता था। यहाँ पे अब वो अपनी दुनिया में आ जाते हैं। यहाँ पे वो मिस्ट्री सॉल्व हो जाता है और यहाँ पे बोलती है फाइनली तुमने उन दोनों को एक बार फिर से मौका दिया मिलाने का। अब मिस लुई की भी स्पिरिट शांत हो गई होगी, क्यों है ना, सही कहा ना मैंने। कहता है कि हमेशा तुम बकबक करती हो, बस भी करो, अब चलो यहाँ से। तभी यहाँ पे उसका पीछा कर रहा होता है यांग जिन, और ये सारी चीज़ें यांग जिन देख रहा होता है। और यहाँ पे वो गाड़ी में बैठ के उसके साथ चल रही होती है, तो कहती है क्या मैं इसे कल रात वाली बात का बताऊँ, क्या मैं फ़ोटो दिखाऊँ या ना दिखाऊँ। वो ये सब सोच रही होती है, बड़बड़ा रही होती है। तो यहाँ पे बोलता है क्या कहना है, साफ शब्दों में क्यों नहीं कह रही हो, क्यों बक 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 कर रही हो, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, इसे मत करो। तो कहती है क्या तुम्हें कल रात कुछ याद है, इतना कह के वो सो जाती है, क्योंकि उसे इतनी नींद आ रही होती है। तो यहाँ पे सोच में पड़ जाता कल रात ऐसा मैंने क्या कर दिया था, सो गई वो। इधर देखने को मिलेगा यहाँ पे वो उसे जगा के रेस्टोरेंट में लेके आता है और वहाँ उसे ट्रीट दे रहा होता है, क्योंकि कहती है मैंने इतना अच्छा काम किया एक स्पिरिट को भगाने में, थैंक यू सो मच। यहाँ पे वो उसे काट के मीट दे रहा होता है, उसे बता रहा होता है कि ऐसे काटा जाता है ना कि ऐसे। तो कहती है हाय कितने रोमांटिक हो तुम, मुझे तो ये भी नहीं पता था। तभी यहाँ पे बाहर यहाँ खड़ा होता है और उसे एहसास हो जाता है बाइकी को, क्योंकि उसका ब्रेसलेट अगेन शाइन करने लगता है, जो कि एक हेवन ब्रेसलेट होता है। और यहाँ पे हेवन से तो यांग भी आया हुआ होता है। तो यहाँ पे बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इधर बेचारी वेट कर रही होती है, क्योंकि बोलता है कि मैं कुछ देर में आ रहा हूँ। और यहाँ तो तलवारबाजी इन दोनों के बीचों बीच चल रही होती है, खूना खारी 36 का आंकड़ा यान और बाइकी की इसमें। यहाँ पे एक दोनों के दुश्मन बने होते हैं वो जालिम वाले। और यहाँ बेचारा बाइकी बोलता है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो यांग, मैं तुमसे अब भी शक्तिशाली हूँ, ये मत भूलो कि मैं कौन हूँ, मुझे याद दिलाने का मौका मत देना। तभी काफ़ी लेट होता है, तो जिया बाहर आती है। जैसे ही बाहर आती है तो देखती है कि यहाँ दोनों खूना खूनी कर रहे हैं। ये देख के बहुत ज़्यादा वो शौक में चली जाती है और कहती है बस करो, तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या तुम लोग पागल हो गए हो, तुम लोग को चोट लग सकती है। जैसे ही यांग मारने वाला होता है तो यहाँ पे बाइकी बचा लेता है जिया को। अगेन वो उड़ रहा होता है, तभी यहाँ पे देख लेती है जिया बाइकी को ठेल देती है और अपने गिर जाती है। तभी यांग अपना जो हथियार होता है तलवार हटा लेता है, कहता है यांग क्या तुम पागल हो। तभी बाइकी उसे उठाता है,
कहता है तुम ठीक तो हो ना? कहती है मैं ठीक हूँ, पर तुम दोनों लड़ क्यों रहे थे इस तरीके से, क्या पागल हो गए हो? और उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है जिया को। और यहाँ इस चोट को देखकर जो कि हमारा बाइकी एक अच्छा डॉक्टर हुआ करता है स्पिरिट का, लेकिन अब वो डेविल बन चुका था। जो कि ये बात सबको अब पता चलती है कि ये वो एक डेविल हुआ करता था, लेकिन हेवन क्वीन ने उसे इंसान बनाया, यानी कि एक हेवन स्पिरिट बनाया जो कि उसके हमेशा ब्रेसलेट रहता है। अब वो डेविल बन चुका होता है तो यांग को वो पूरे तरीके से मारता है, खूब मारता है, क्योंकि वो हेवन से आया हुआ था और हेवन और डेविल कभी एक नहीं हो सकते हैं। और वो अपने रूप में आ जाता है उसके गुस्से से, तभी बीच में आ जाती है जिया। जैसे अपना ब्लैक शक्ति यूज़ करता है वो उसे कंट्रोल करता है, तभी यहाँ पे जिया देख लेती है उसके डार्क आइज़ को जो कि पूरी रेड हो चुकी होती है। कहती है बाइकी तुम्हारी आँख को क्या हुआ, क्या हुआ, बोलो, तुम ठीक तो हो ना? वो उसे देख के काफ़ी शॉक में चली जाती है, वो अपने आप को कंट्रोल करता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे बोलती है तुम क्या चाहते हो? यहाँ पे यांग बोलता है मेरी बात सुनो जिया। कहती है मुझे कोई बात नहीं सुननी है तुम लोगों की। क्या आखिर तुम लोग लड़ाई कर रहे थे, क्या पागल हो एक दूसरे को? तभी उसके हाथ में चोट लगती है, वो देखती है, लेकिन वो चोट धीरे धीरे अपने आप भर जाती है। और यहाँ पे जिया देख के शॉक चली जाती है। कहती है यानी कि तुम भी एक स्पिरिट हो और तुमने ये बात मुझसे बताई तक नहीं? कहता है ऐसी बात नहीं है। कहती है मुझे किसी से बात नहीं करना है। वो अपने घर चली आती है। इधर बाइकी भी काफ़ी सैड होता है, क्योंकि कभी वो डेविल नहीं बना था, लेकिन आज अपने उसी की वजह से डेविल बन गया था। तभी वो सारा सामान लेके बाहर जाती है कि उसे अब उस घर में रहना ही नहीं है। तभी यहाँ पे यांग बैठा होता है, उसका इंतज़ार कर रहा होता है। कहता है आई एम रियली सॉरी, कल की वजह से मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मौका नहीं दिया। तो कहती है इट्स ओके, मुझे सब पता है, मैं इंसान हूँ, पर मेरे सारे जितने लोग हैं वो स्पिरिट से ही हैं। मैं सबके बीच से घिरी हैं, अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन हो और वो कौन है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ उसे कुछ मत करना। मैं चाहती हूँ वो एक अच्छा डॉक्टर है तो उसको उसी तरीके से बनने दो, डेविल का रूप मत बनाने दो। ये आ जाती है एक शॉप में और कहती है मैं जा रही हूँ गेम खेलने अंकल, जो कि अक्सर आया करती थी। यहाँ पे समझ जाते हैं अंकल कि ज़रूर इसका कुछ हुआ है। इधर देखने को मिलेगी लिंग लॉन्ग जो कि बार की ऑनर है, उसे कुछ लिफाफे में मिलते हैं जो कि एक पेंसिल होती है, सैड पेंसिल, जो कि ऑलरेडी मिस हुए के पास था पहले। और यहाँ पे लिखा होता है नोट में कि ये बहुत डेंजरस है और इस इंसान से सबको बचकर रहना है। वो इंसान कभी भी कुछ भी कर सकता है। ये देख के वो हक्का बक्का रह जाती है, क्योंकि आखिर वो पेंटिंग में ऐसा कौन था, ये तो हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगी।